राधे राधे भक्तों। कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माता रानी हमारे घर और हमारे दिलों में विराजमान रहे, इसी विश्वास के साथ मैं आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सबको नवरात्रों की पूजा विधि, कलश स्थापना कैसे करना है, अखंड दीपक कैसे लगाना है, 9 ग्रह और ज्वारे कैसे बोना है, इन सब की जानकारी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी या एक पाटा लेना है। उस पाटे पर लाल रंग का आसन बिछाना है। कलश के नीचे हमें चावल का आसन बनाना है। उस चावल में थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। माता रानी की एक तस्वीर चौकी पर लगाएं और उसके नीचे भी थोड़ा सा चावल डालकर आसन बनाएं। साथ में गणेश जी की भी स्थापना करें। इसके बाद कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना से पहले कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें। इसके लिए एक लोटे में मोली बांध लें, उस पर स्वस्तिक बना दें। कलश को उसके स्थान पर स्थापित कर दें। अब उसमें शुद्ध जल भर दें और थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। कलश में एक खड़ी हल्दी, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सिक्का डालें। इत्र भी डाल सकते हैं। आम के 5 या 7 पत्ते लगा लें। लोटे के ऊपर एक ढक्कन ढक दें और उसमें थोड़े से चावल डालें। अब एक नारियल लें, उस पर लाल कपड़ा बांधकर एक मोली बांधें और उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। माता रानी की कलश की स्थापना हो गई है। ज्वारा बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी का एक कुंडा या फिर बांस की एक टोकरी ले लें। इसमें भी एक कलावा बांध लें और तिलक करें। कुंडे में पहले आधा कुंडा मिट्टी से भर दें। उसके बाद उसमें थोड़े से गेहूं डालें या फिर जो भी डाल सकते हैं। फिर ऊपर से थोड़ा मिट्टी और डाल दें। इस तरह से हमारे ज्वारे का कुंडा भी स्थापित हो गया है। अब हमें दीपक की स्थापना करनी है। आप अखंड दीपक भी स्थापित कर सकते हैं, जिसे कि एकम से लेकर 10वीं तक रखना जलाना पड़ता है, जो कि अखंड जलता रहता है। उसको वैसे ही ख्याल भी रखना पड़ता है। उसमें समय समय पर घी डालते रहें ताकि वह अखंड जलता रहे। या फिर आरती के दोनों समय हम दीपक जला सकते हैं और फिर आरती उसी दीपक से करें। चावल की अब 9 ढेरी बना लें और उस पर एक एक सुपारी रख दें। सुपारी के स्थान पर हम सिक्का भी रख सकते हैं। अब हमारी माता रानी की चौकी सज गई है, जो कि 9 दिनों तक सजी रहेगी। अब हमें माता रानी की पूजा करनी है। उसके लिए सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल भर लें। एक पुष्प से सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं। इस तरह स्नान करवाते समय हमें सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है। गणेश जी को स्नान करवाने के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए भाव के साथ स्नान कराएं। माता रानी को भी बड़े भाव के साथ स्नान करवाएं। इसके बाद छोटा सा कलावा लेकर गणेश जी को वस्त्र अर्पण कर दें। फिर माता रानी को भी वस्त्र अर्पण करें। माँ की चुनरी भी तैयार करें। आप अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग चुनरी माँ को उड़ा सकते हैं। इसके बाद माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पण करें, जो कि हम अष्टमी या नवमी को भी चढ़ा सकते हैं। सभी 9 ग्रहों को भी कलावा से वस्त्र अर्पण करें। इन 9 दिनों तक 9 ग्रहों को हिलाना नहीं रहता है, वह 9 दिनों तक वैसे ही स्थापित रहते हैं।
ओम गणेशाय नमः बोलते हुए श्री गणेश जी को टीका करें। कलश में भी टीका करें। उसके बाद नवग्रह और माता रानी की तस्वीर में भी तिलक करें। माँ को तिलक हम कुमकुम या सिंदूर से करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। माँ को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल पुष्प अवश्य अर्पण करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को भी पुष्प अर्पण करें और सबसे पहले गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। आप 21 दुर्वा का एक बंडल बनाकर गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। माता रानी को पान के पत्ते में लौंग, इलायची व पतासे का भोग लगाएं। इसके बाद फल और सात्विक भोजन बनाकर माँ को भोग लगाना है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें। जवारों में रोज थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य छिड़के। इसी भाव के साथ 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना करें। अगर पूजा विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।